जय हिंद फ्रेंड। तो आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो इसके नाम से स्पष्ट है त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। मिति मतलब परिमाप। यानी इस चैप्टर्स के अंतर्गत, यानी मैथ्स की इस शाखा के अंतर्गत हम लोग त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज से संबंधित बातें, त्रिभुज का जो कोण है उसमें क्या रिलेशन है उसका अध्ययन करना होता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिभुज के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे कि जो त्रिभुज है तीनों रेखाओं से जो मिलकर बना होता है, तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज में तीन कोण होता है और तीन भुजा होता है। तो भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भाग में बांटा गया है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर कोण के आधार पर जो त्रिभुज को तीन भागों में समकोण त्रिभुज है उसी का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि ई त्रिभुज हुआ, इसका कुछ नाम देते हैं, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसका नाम देते हैं। तो ऐसे भी कभी कभी फिगर में ऐसे भी दिया रहेगा तो इसको समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का यहाँ से डिफिनेशन क्या निकला? वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है, मीन्स 90 डिग्री के बराबर है, ओकरा के समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंतःकोणों का जो जोगफल होता है, ये तीनों जो अंतःकोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। तो ये बताइए बुआ, जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी ये दोनों कोण मिलकर कितना डिग्री का बना होगा? तो 180 में से 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90। इस त्रिभुज में जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों कोणवा भी मिलकर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब एक त्रिभुज में जो है जो सबसे नीचे वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में से जो सबसे नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं, और जो भुजा खड़ी होती है उसको लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण। यहां से जानेंगे कि आधार किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं और कर्ण किसको बोलते हैं। जनरली स्पेशल केस में कोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। जैसे ये कोण कुछ ना कुछ होगा तो इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज जैसे कि हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहां से लंब का डिफिनेशन ये होता है कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। जब ये भुजा इसके अनुसार ये लंब हो गए तो जो नीचे बचा वो आधार, क्योंकि जो समकोण बनाता है, जो त्रिभुज में समकोण बनाता है, उन्हीं दोनों भुजा में से कोई एक लंब होता है और कोई एक आधार होता है। ये जो होता है कोण पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर जो नीचे होता है, जो भुजा नीचे होती है उसको आधार बोलते हैं, जो भुजा खड़ी होती है उसको लंब बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे लंबी भुजा है उसको कर्ण बोलेंगे। तो ये सबसे लंबी भुजा ये कर्ण हो गई। या इसका एक और डिफिनेशन होता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है इसको कर्ण बोलते हैं। तो यहां से तीन डिफिनेशन हुआ, वो हुआ एक लंब का, एक आधार का और एक कर्ण का। तो आधार किसको बोलेंगे? जनरली जो नीचे होता है, किसी भी का आधार कहां पर होता है? नीचे होता है, तो आधार जो है ये नीचे वाली भुजा को बोलेंगे। और इस आधार को जो भुजा खड़ी होगी उसको लंब बोलेंगे। और कर्ण जो समकोण त्रिभुज में जो है सबसे लंबी भुजा को बोलेंगे कर्ण। तो सबसे लंबी भुजा, या बोलेंगे कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है इसको
कर्ण बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, मीन्स इन तीनों के बीच क्या संबंध है। तो इसको बताने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम था पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक लड़का था, लड़का बोले या व्यक्ति बोले, पाइथागोरस नामक लड़का जो था, इन तीनों में एक संबंध बताया, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण में संबंध बताया। ये कोई आप लोग के लिए हो सकता है कि नया नाम हो, तो ये जो है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे आप ही लोग में से कोई पढ़ रहा है तो किसी का नाम चिंकू होगा, किसी का नाम पिंकू, चाहे जो भी नाम होगा, लड़का और लड़की दोनों की, तो इसमें से जो है ये पाइथागोरस नामक एक लड़का, जैसे आप ही लोग में से कोई प्रमेय बना देगा तो उसको बोलेंगे, जैसे चिंकू नामक लड़का ने कोई प्रमेय बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, चिंकू का प्रमेय। पिंकू बनाए तो पिंकू का प्रमेय। जैसे कोई लड़की सपना है, उसका नाम है, तो बोलेंगे सपना का प्रमेय। तो वैसे ही और यहाँ पर प्रमेय, प्रमेय क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। प्रमेय और एक होता है परिमेय। तो ध्यान दीजिए बुआ, प्रमेय को इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम, और ई प्रमेय जो है इसको रेशनल बोलते हैं, रेशनल नंबर। इस प्रमेय संख्या की यहाँ पर बात हो रही है। ये जो प्रमेय संख्या है आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे पीछे की क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में हो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और यहाँ पर प्रमेय, यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। परिमेय अलग होता है और प्रमेय अलग होता है। तो प्रमेय क्या होता है, इन तीनों लंब, आधार और कर्ण में एक संबंध बताया, उसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ये पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने बोला था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ई पाइथागोरस ने इस समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में एक संबंध बताया। इसको बोला कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सबसे लंबी भुजा है, ये सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर इन दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के जोगफल के बराबर होता है। यही जो है पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय जब आप त्रिभुज पढ़िएगा उसमें भी पढ़ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम लोग इतना जानेंगे, वहां प्रूफ भी करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कैसे होता है। तो अब यहां से यदि कर्ण का मान निकालना हो तो कर्ण का मान निकालना आप लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर, इस समीकरण का नियम है, समीकरण बोलता है कि जब इधर कोई संख्या स्क्वायर में रहता है तो उधर में जाकर रूट हो जाता है। तो यहां पर देखिए ये स्क्वायर में है, तो ये जब स्क्वायर में है तो इधर आकर रूट बनेगा, तो रूट बनेगा तो रूट के अंदर ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ल लिखेंगे तो समझिएगा लंब है, और आ लिखेंगे तो समझिएगा आधार है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ से एक ये कर्ण का फॉर्मूला हुआ। जब हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का बहुत ही उपयोग होगा। उसके बाद फिर कर्ण के स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहां से यदि हमको लंब का मान निकालना होगा तो आधार को इस साइड लाते हैं। यहां पर क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर, जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस आधार का स्क्वायर, ये बराबर के इस साइड लंब है, इसको लंब ही रखेंगे, लंब के स्क्वायर। इसको इधर ला देते हैं, लंब के स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर।
यहां से लंब का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई स्क्वायर है जो बराबर को ऊंचाई जाएगा तो रूट बनेगा, तो रूट कर ले, तो ई कर्ण का स्क्वायर माइनस ये आधार के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से दो फॉर्मूला हुआ, एक कर्ण का फॉर्मूला और फिर एक जो है लंब का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग एनी हाउ याद करना होगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बहुआ, कर्ण का फॉर्मूला हुआ रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और लंब का क्या हुआ रूट के अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। उसके बाद फिर यहां से आधार का निकालेंगे, तो आधार के जब इस साइड छोड़ेंगे तो अब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बनेगा, कर्ण का, इसको इसका मान जब निकालना है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। इसको इस साइड लिख लेंगे, आधार के स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ई कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अभी तक कुछ किए नहीं, इसको जो उधर था इसको इधर ला दिए, इधर था तो उसको उधर ला दिए। तो यहां से आधार बराबर कितना होगा बुआ, रूट के अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो यहां से तीन फार्मूला याद रखना, एक कर्ण का फार्मूला, एक लंब का फार्मूला और एक आधार का फार्मूला। तो समकोण त्रिभुज में तीनों लंब, आधार और कर्ण। तो लंब का फार्मूला क्या हुआ, लंब का फार्मूला हुआ रूट के अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आधार का क्या हुआ, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, और कर्ण का रूट के अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहां से ये आपको तीन फार्मूला याद रखना है, और जब आगे के क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन तीनों फार्मूला का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाला है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब यहां पर जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है, मात्र 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका आप लोग अभी तक इन सब का पीछे की क्लास में जो है इन सब का नाम नहीं सुने, तो ध्यान देना होगा। ये थोड़ा सा नया चीज है आप लोग के लिए 10th क्लास में, क्योंकि इससे पीछे क्लास में आप लोग नहीं पढ़े हैं। बाकी जो 10th क्लास का लेवल है उसे पीछे क्लास में कुछ न कुछ आप पढ़े होंगे, आप उसे परिचित होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले का है साइन, साइन थीटा SIN, पहले का जो है साइन थीटा है SIN, ये साइन थीटा SIN, लंब बटा में कर्ण, इसको पढ़ेंगे साइन। ये यहाँ पर पहला त्रिकोणानुपात साइन, और यहाँ पर जो कोण लगा इसको थीटा, तो ये दोनों मिलकर हुआ साइन थीटा SIN। इसको पढ़ना है साइन, सी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है साइन। उसके बाद COS कस थीटा, कस, और ये जो चिन्ह का नाम हम बोल रहे हैं थीटा, ये कस है और ये थीटा, कॉस थीटा। उसके बाद फिर है टाइन, TAN, टाइन, टाइन थीटा, TAN, टाइन नहीं पढ़ना है, TAN, इसको टाइन नहीं पढ़ना है, इसको टाइन पढ़ेंगे, टाइन थीटा। वैसे ये जो है कोसेक, इसका हिंदी में भी हम लिखे यहाँ कोसेक थीटा। उसके बाद ये सेक है तो सेक थीटा, COT, कॉट, कॉट थीटा। तो पहले ये जो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका नाम जो है 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तभी नाम याद हो। जैसे साइन है SIN, सी नहीं पढ़ेंगे, इसको साइन पढ़ेंगे, साइन, ये जो वाला चिन्ह जो है इसको थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया। उसके बाद COS, कोस, इसको कोस नहीं, इसको कस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, COS, कस, कस, कस। वैसे ही TAN, टाइन नहीं, टाइन, 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 ये टाइन थीटा हो गया। उसके बाद कोसेक, इसको पढ़ेंगे कोसेक थीटा, ये जो है COSEC, कोसेक थीटा। उसके बाद SEC, सेक, और ये जो है थीटा। उसके बाद COT, कॉट और थीटा।
तो ये जितना जो है 6 त्रिकोणमितीय जो 6 नाम यहाँ पर बताए, आप लोग को बोल बोल कर एक बार कर लेना। जब तक ना करबा बउआ तब तक ये याद नहीं होगा, तो आपको बोल बोल के याद करना है। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा। अब यहाँ से फॉर्मूला याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। वैसे फिर cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। वैसे फिर tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब ये चिन्ह को बटा में कर्ण। फिर वैसे कोसेक थीटा तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा इसका क्या हुआ कर्ण बटा में आधार। वैसे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हुआ आधार बटा में लंब। तो इसको नाम को याद करने के साथ भी ये फॉर्मूला भी याद करना है, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद ना कर बउआ आगे के क्वेश्चन समझ में ना ही आए। तो इस जो है फॉर्मूला आपको तो याद करना ही पड़ेगा। तो ये 6 फॉर्मूला आपको एनी हाउ किसी परिस्थिति में आपको याद करना है। और जब ये 6 याद कर लीजिएगा तो आगे के क्लास में जब आप इंटर पढ़िएगा या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कीजिएगा तो ये 6 फॉर्मूला का बहुत बड़ा उपयोग होगा। जब आप त्रिकोणमिति जो है कंपटीशन क्लास में जो है एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है, तो उसमें जब आप पढ़िएगा तो यही 6 जो है फॉर्मूला आपको पढ़ना है और इसी को करना है। उसमें थोड़ा सा और विस्तृत हो जाता है, तो ये 6 फार्मूला, तो 6 फार्मूला आपको याद कर लेना है। अब देखिए जब 6 फार्मूला याद हो जाएगा तब आगे क्या करना है। जैसे देखिए ये साइन थीटा हुआ, उसके बाद फिर कॉस थीटा और उसके बाद फिर टैन थीटा। ये 3 फार्मूला, ये जो 3 हुआ है। और देखिए साइन का जो रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स कोसेक थीटा होता है। साइन का रिवर्स क्या हुआ कोसेक थीटा। वैसे फिर कॉस का रिवर्स होता है सेक, सेक थीटा। और टैन का रिवर्स कॉट थीटा। रिवर्स जो बोल रहे हो बउआ, रिवर्स मतलब होता उल्टा, उल्टा मतलब ओकरा के उलट द। जैसे कि साइन, साइन का उल्टा क्या हुई कोसेक, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक। वैसे कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का जो उल्टा होगा सेक। और टैन का उल्टा कट। जब ये इसके उल्टा है मीन्स साइन का उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो जब ये इसके उल्टा है तो इसके भी उल्टा ये होगा, होगा ना। जब ये इसके उल्टा है तो इसके उल्टा ये, इसके उल्टा ये। ऐसे आप रिवर्स बोलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉट का रिवर्स क्या होगा टैन, उसके बाद सेक का रिवर्स क्या होगा कॉस, कॉस कोसेक का रिवर्स क्या होगा साइन, साइन का रिवर्स कॉस, कॉस का सेक, टैन का कट। मतलब ये इसका और ये इसका। तो यहां से ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 3 फार्मूला है इसको देखिए। साइन थीटा बराबर बहुआ फार्मूला क्या है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटा में कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ये फार्मूला है। अब यहां पर देखेंगे, अब साइन का उल्टा अभी आप लोग को बताएं कि साइन का उल्टा क्या होता बहुआ कोसेक। जब बहुआ साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये फार्मूला याद करेंगे, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण। एकरे के इसका रिवर्स क्या होता है उल्टा कोसेक थीटा। तो एकरे को उलट द, इसको उलटिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लंब बटा में कर्ण है तो उलटवा तो ऊपर के नीचे, और यहाँ पर उलटवा तो ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर। तो ये नीचे था बटा में कर्ण था, ये चल गया ऊपर, लंब ऊपर था भी नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए हुआ ना कोसेक थीटा बराबर कोण बटा में लंब। वैसे देखिए कोस का रिवर्स क्या होला होगा सेक, अभी बताया ना कोस का रिवर्स क्या होगा सेक। तो यहाँ पर कॉस फॉर्मूला क्या है आधार बटा में कर्ण। तो इसको उल्टेंगे तो कर्ण ऊपर चल जाइए और आधार नीचे। तो यहाँ पर देखिए सेक बराबर कर्ण बटा में आधार, कर्ण ऊपर गया है ना और आधार नीचे। वैसे ही टैन का रिवर्स क्या होता है टैन का रिवर्स कोट। तो यहाँ पर देखिए टैन का रिवर्स ये हुआ कट, इसी को उल्टेंगे लंब बटा में आधार। तो उलट द तो आधार ऊपर गुलन और लंब नीचे, तो आधार बटा में लंब।
मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है, आपको मात्र 3 का फॉर्मूला याद करना है। अब बाकी 3 तो रिवर्स होता ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये 3 फॉर्मूला ऊपर वाला याद कर लेंगे, बाकी उसको उलट देंगे। तो आपको किसी परिस्थिति में ये तीनों फॉर्मूला याद करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये नया चीज है, ये वाला, इसको 1-2 बार जो है बोल बोल कर रट्टा मार मार कर पढ़ना है। तो अब मैं थोड़ा सा एक बार रिव्यू करता हूँ। तो देखिए बउआ, आज की क्लास में हम लोग क्या बताए, त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं, त्रिभुज, उससे संबंधित बातें, उससे संबंधित जो कोण है उसमें क्या रिलेशंस है, एक दूसरे के बीच क्या संबंध है, उसका अध्ययन करना होता है। और स्पेशली कौन सा त्रिभुज की यहाँ पर चर्चा होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बउआ केकरा को बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और फिर समकोण त्रिभुज में 3 चीज आता है, एक लंब आता है, एक आधार आता है और एक कर्ण होता है। तो लंब किसको बोलते हैं, जो भुजा आधार पर खड़ी होती है उसको लंब बोलते हैं, जो भुजा नीचे होती है उसको आधार बोलते हैं, और जो सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। इतना याद हो गया। या बोलेंगे 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा उसको कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद फिर जो है हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, पढ़े थे ना। तो यहाँ 3 फॉर्मूला आपको याद करना था। एक कर्ण का था, कर्ण स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। या यहां से हम कर्ण का फॉर्मूला निकाले थे, रूट के अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और फिर एक लंब का निकाले थे, क्या बताए थे बउआ, बोला कि रूट के अंदर था कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। और फिर यदि आधार का फॉर्मूला करेंगे तो बताओ क्या बोले थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। यहाँ पर ये जो है 6 फॉर्मूला और यहाँ पर ये 3 या 4 फॉर्मूला। उसके बाद एक त्रिभुज, बस इतना यदि आप कर लेते हैं तो आगे क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर इस फॉर्मूला का बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड, ठीक है बउआ, आज इतना ही। थैंक यू, सभी को जय हिंद।